हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, जो कराता है सब ईश्वर कराता है, ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन फिर कुछ लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल आता है, जब सब काम ईश्वर की मर्जी से होता है तो ये गलत काम कौन कराता है? जब सब काम ईश्वर की मर्जी से होता है तो गलत काम कौन कराता है? क्या गलत काम भी ईश्वर कराता है? हम जो भी गलत कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं या किसी के साथ कुछ भी करते हैं, तो क्या वो भी भगवान कराता है? नहीं। समझाने की कोशिश करूंगा, समझ में आता है तो ईश्वर की मर्जी, समझ में नहीं आता है तो भी ईश्वर की मर्जी। अब ये समझिए कि किसी का जो भाग्य है वो बहुत अच्छा है, किसी का भाग्य बहुत बेकार है। हर एक ही घर में 5, 6, 8, 10 जने हैं, सबका भाग्य एक सा नहीं होता है। क्या ईश्वर चाहेगा, क्या ईश्वर की इच्छा ऐसी होगी कि एक इंसान सुखी रहे और एक इंसान दुखी रहे? बिल्कुल नहीं। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। ईश्वर किसी के बारे में ये नहीं सोचता कि एक इंसान दुखी रहे और दूसरा इंसान सुखी रहे। अब इसको और भी छोटे मतलब एक लॉजिक के तरह से समझाना चाहूंगा। आप ये समझ लीजिए जैसे ईश्वर एक बिजली की तरह, मतलब एक लाइट हो गई, मतलब एक एनर्जी हो गई। जैसे हमारे घर में फ्रिज है, ओवन हो गया। अब इन दोनों का काम जो है अपना अलग अलग है। बिजली है, बिजली एक ही है, यानी कि ईश्वर एक ही है। बिजली स्टार्ट हुई, आपने पानी फ्रिज में रखा, वो पानी ठंडा हो जाएगा। आपने वो पानी ओवन में रखा, वो पानी गर्म हो जाएगा। बिजली एक ही है, बिजली जो चल रही है एक ही है, मतलब ईश्वर एक ही है। कहने का मतलब ईश्वर एक ही है, लेकिन पानी फ्रिज में रखा तो ठंडा हो गया और ओवन में रखा तो गर्म हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है, जो हम सबको चला रहा है, जो पूरी सृष्टि चला रहा है, वो एक ही है। अब हमारे अंदर यंत्र कैसा लगा है, हमारा मन कैसा है, वो अच्छा है बुरा है, तो वो ईश्वर नहीं बुरा करता। वो जो हमारा यंत्र है, जो हमारा मन है, वो उसको गलत करता है। ईश्वर जो करता है हमेशा अच्छा करता है। इस पर मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा। कि राजा था, उसका एक मंत्री था। मंत्री की हमेशा आदत थी, कुछ भी होता था वो कहता था भगवान जो करता है सही करता है, जैसी उसकी मर्जी। एक बार राजा का बेटा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। काफी वैद्यों को दिखाने के बाद में भी उसे आराम नहीं लगता है। वो मंत्री के सामने जिक्र करता है कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको आराम नहीं लग रहा। मंत्री कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, जैसी उसकी मर्जी। राजा को बुरा लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। समय बीतता है, कुछ समय बाद राजा की रानी की मृत्यु हो जाती है और मंत्री फिर कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, जैसी उसकी मर्जी। राजा को बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। समय धीरे धीरे बीतता है, उसका पुत्र बीमार है, उसका पुत्र ठीक नहीं हो रहा है। राजा थोड़ा दुखी है। काफी दिनों बाद वो अपने कक्ष में जाकर के अपनी तलवार को चेक कर रहा था। जैसे ही वो तलवार को चेक कर रहा था, उसको म्यान से निकलता है, उसकी उंगली तलवार की धार से आ जाती है और उसकी उंगली का आधा हिस्सा ऊपर का कट जाता है। जब उसकी उंगली का आधा हिस्सा कट जाता है तो मंत्री इत्तेफाक से वहीं था। मंत्री कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है, जैसी उसकी मर्जी। राजा को देख करके बहुत क्रोध आता है और राजा तुरंत कह देता है तुम मेरी नगरी से बाहर चले जाओ, आज के बाद तुम मुझे दिखाई नहीं देने चाहिए। और मंत्री राजा से क्षमा मांगते हुए उस नगरी को छोड़ के चला जाता है। कुछ टाइम बाद राजा शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और वो जंगल में बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है। आगे जाके उस जंगल में डाकू रहते थे और डाकू उस राजा को घेर लेते हैं। डाकू राजा को पकड़ करके अपने सरदार के पास ले जाते हैं और सरदार उस समय एक नर बलि की तैयारी कर रहा था। उसको एक नर की बलि चढ़ानी थी। वो खुश हो जाता है कि आज मुझे नर बलि, मैं इस नर बलि चढ़ाऊंगा। उसे अपने पुरोहित के पास में ले जाता है। पुरोहित नर बलि की तैयारी करते हैं और पुरोहित उससे पूछता है, पुरोहित पूछता है क्या तुम्हारा पुत्र है? राजा कहता है हाँ मेरा पुत्र है, लेकिन वो बहुत बीमार है। पुरोहित कहता है ये तो अंदर से जला हुआ है। फिर पुरोहित पूछता है क्या तुम्हारी पत्नी है? राजा कहता है नहीं मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। पुरोहित कहता है अरे ये तो अंग भंग है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो सरदार कहता है नहीं ये झूठ बोल रहा है, इसका अंग चेक करो।
जब चेक करते हैं तो उसकी उंगली का आधा हिस्सा कटा होता है, तो पुरोहित मना कर देता है, नहीं, अंग भंग की बलि स्वीकार नहीं होती, इसे छोड़ दो। डाकू उसका सारा सामान लूट करके उसके प्राण को बख्श देते हैं और उसे छोड़ देते हैं। राजा अपने राज्य वापस आ जाता है। उसे अपनी मंत्री की बात याद आती है, भगवान जो करता है अच्छा करता है, और वो कहता है तुरंत जाओ और मेरे मंत्री को ढूंढ के लेकर आओ। सैनिक मंत्री को ढूंढ के लाते हैं, मंत्री आ जाता है और फिर राजा मंत्री से कहता है, उस दिन मेरी उंगली कटी और आपने कहा भगवान जो करता है अच्छा करता है। मुझे ये बात तब समझ में आई जब मेरी बलि दी जानी थी और इस उंगली की वजह से मेरी बलि बच गई।